अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर वाफिस से होंगे, अपने घर में खुशहाल होंगे। एक और नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। आज यकीनन मैं आप लोगों की टेंशन ख़त्म करने वाली हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था हमारे घर में, मतलब कि मेरे मायके में, कि जब भी हमने गजरेला बनाना होता था तो बहुत टेंशन होती थी। गाजरों को कद्दूकस करने की, फिर पकाने की, बहुत टाइम लग जाता था। इसलिए हम सब बहनों की ड्यूटी लग जाया करती थी, हम सब कद्दूकस करते थे और अम्मी ने पकाना होता था। आज मैं अपनी भी और आपकी भी टेंशन ख़त्म करने लगी हूँ। आज हम बगैर कद्दूकस किए और बगैर खोए के गजरेला, मज़ेदार सा गजरेला बनाएंगे। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजरें ले ली हैं मैंने, ये 6 किलो गाजरें हैं। देखिए इनको मैंने इतने पीसेस में काट लिया है। ऐसे पीस कर लेने, आप साबुत भी डाल सकते हैं। 6 किलो गाजरें हैं, 4 किलो दूध है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कुकर चढ़ा दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बस इतना सा घी ऐड करूंगी, घी को गर्म हो लेने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह घी गर्म हो चुका है। 2 इलायचियाँ ली हैं, इनको खोल के ऐड करेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये ले ऐड कर दी हैं। आप सोच रहे होंगे घी इतना थोड़ा डाला है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। कुछ सेकंड के लिए मैंने इलायचियों को फ्राई कर लिया ताकि इसका टेस्ट अच्छे से घी में चले जाए। अब इसमें गाजरें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी गाजरें ऐड करनी है। ये ले गाजरें हमने ऐड कर दी हैं। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, 1-2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी गाजरों को घी में अच्छे से, ताकि घी इनको लग जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया है। अब इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल मलाई वाला दूध है, मतलब कि उबला हुआ दूध नहीं है, जिससे मलाई नहीं निकली हुई। आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस तकरीबन 1 किलो मैंने दूध ऐड किया है, इसको मिक्स करूंगी और बस हम इसको कुकर लगा देंगे। देखें कितना झटपट बन रहा है। बाकी थोड़ी सी गाजरें रह गई हैं, उनको हम दोबारा कुकर लगा लेंगे। चलिए बस कुकर लगाने से पहले चीनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 कप मैं चीनी का ऐड कर रही हूँ। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, आप कम खाते हैं ज़्यादा, बाकी हम चेक करके दोबारा भी ऐड कर लेंगे। चलिए जी मिक्स करेंगे और कुकर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं कुकर लगा रही हूँ। बाकी हम बाद में देखेंगे कि इतना टाइम लगता है। अगर गाजरें कच्ची हुई तो हम दोबारा लगा देंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह कुकर हमारा हो रहा है। इतना हम दूध अपना गर्म कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 किलो गाजरें और 4 किलो मैंने दूध लिया। बाकी आप दूध ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। मैं खोया नहीं डाल रही, इसलिए मैं दूध ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आपने खोया डालना है तो आप दूध कम डाल सकते हैं, गाजरें ज़्यादा कर लें। दूध को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसको पक लेने देंगे। ये पकता जाएगा, उधर हमारी गाजरें भी होती रहेंगी, दूध भी कम हो जाएगा और हमारी गाजरें भी गल जाएंगी। पका पका के दूध को हमने बिल्कुल थोड़ा सा कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, कुकर खोल लेंगे। देखें ज़रा, गाजरें बिल्कुल हमारी हो चुकी हैं। ये नज़र आ रही हैं, सही से गाजरें हमारी हो चुकी हैं। अब ये वाली मैं गाजरें निकाल लूँगी और बाकी जो दूसरी बची हैं उनको कुकर लगा लेंगे। साइड में निकाल लूँगी। और दूसरी गाजरें हैं उनको भी कुकर लगा दूँगी और फिर बाद में हम इनको मैश कर लेंगे। देखिए कितना आसान प्रोसीजर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बाकी गाजरें ऐड कर देंगे ध्यान से। अजान भी शुरू हो गई है। इसको मैं मिक्स करके बस इसको कुकर लगा दूँगी और कुछ नहीं करना हमने इसमें। बाकी बातें हम अब बाद में करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस कुकर को भी 10 मिनट हो चुकी हैं। ये वाली गाजरें भी बिल्कुल रेडी हैं। जो पानी है अब इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। फ्लेम दोबारा ऑन कर लेती हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, पानी खुश्क कर देंगे। ये जो पानी है बिल्कुल हमने खुश्क कर लेना है।
दूध भी माशाल्लाह से देखिए हमारा कम रह गया है, आधा रह गया है दूध। इसको और पका लेंगे जब तक कि हमारा गाजरों का पानी खुश्क ना हो जाए। इसमें मैंने 2 इलायची ऐड कर दी थी, इलायची का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाकी बची हुई गाजरें भी हम ऐड कर देंगे। फ्लेम ऑन ही है ताकि जो और पानी है वो भी खुश्क हो जाए। बाकी ये गाजरें डाल के इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी गाजरें ऐड कर दी हैं। ये देखिए आलू वाला जो मैशियर है ये लिया है मैंने, मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आलू वाले मैशर से किया है तो दरदरी दरदरी हमारी गाजरें, ऐसी ही गाजरें रखनी है दरदरी बिल्कुल। चलिए इसको अब हम दूध में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरें सारी ऐड कर देंगे दूध में। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक चेक करें ज़रा, बहुत अच्छी, बहुत मज़े का गजरेला लग रहा है। दिल कर रहा है ऐसे ही खा लें। इसको और पकाएंगे हम अच्छे से। दूध जो है वो ड्राई कर देंगे, फिर इसकी हम भुनाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दूध खुश्क हो रहा है। अब इसमें मैं मलाई ऐड करूँगी, खोया नहीं हम ऐड कर रही हूँ। ये आपने मलाई इकट्ठी कर लेनी है। जब भी आपने दूध को गर्म किया, हम दूध गर्म करते ही हैं, उसको हल्की आंच पे रख दें 20 से 15 मिनट के लिए। मलाई ऊपर आ जाती है, वो आप डेली उतारते रहें। ये हमने डाल दी। मलाई में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, हम ताकत से भरपूर गजरेला आज तैयार कर रहे हैं। मिक्स करूँगी अब इसको। अल्हम्दुलिल्लाह देखें दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसमें अब मैं घी ऐड कर दूंगी। मैं सिंपल घी ऐड कर रही हूँ, आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी में वैसे ज़्यादा मज़े का बनता है। भून लेंगे अब इसको देसी घी ऐड करके। सॉरी सादा घी, बस ये लो। इसको अच्छे से भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। आपने इसके पास खड़े रहना है, 1 मिनट के लिए भी आपने इसको नहीं छोड़ना, वरना नीचे ये लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गजरेला बिल्कुल हमारा रेडी है, एंड पे है। चलिए डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी अब इसकी थोड़ी सी खूबसूरती बनाएंगे। बादाम लिए हैं मैंने, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें गजरेला हमारा बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखना आपको आसानी होगी और आप मुझे दुआएं देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।